Good morning, friends. Again, I am there welcoming you on my channel The Truth. तो एक्चुअली मैं बात कर रहा था ह्यूमन बिहेवियर की, बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी की। देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो नॉलेज सीकिंग और एक मेडिटेटिव इंट्रोवर्ट। तो नॉलेज इज़ ऑल्सो ए वे, नॉलेज भी एक तरीका है और इंट्रोवर्शन भी एक तरीका है। अब नॉलेज क्या है, एक्चुअल नॉलेज क्या है और इंट्रोवर्शन क्या है, इंट्रोवर्ट बिहेवियर क्या है, इस पे अपने थोड़े को चर्चा करनी पड़ेगी। तो इंट्रोवर्शन उसको बोलते हैं जैसे एक मेटल का पीस देखता है कोई दो आदमी, एक एक्स्ट्रावर्ट है। एक्स्ट्रावर्ट आदमी उसको देखेगा तो उसको लगेगा कि ये एक मेटल का पीस है, सिर्फ एक मेटल है। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी केमिस्ट्री स्टडी करेगा या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब देखेगा। लेकिन इंट्रोवर्ट आदमी ये देखेगा कि ये कितनी सुंदर चीज़ है, इसकी बाउंड्रीज़ है, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है और ये एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में मेरे साथ ही। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। मतलब वो अचंभित रह जाएगा, उसको देखते देखते वो देखता ही रह जाएगा, वो उसी में खो जाएगा। और हो सकता है वो उस एक पल में ही उसके दिमाग में वो घटना घट जाए जिसके लिए वो जन्मों से चलता आ रहा है, उस एक मेटल पीस को देख कर ही। ये होता है इंट्रोवर्शन। तो क्या घटना घट जाए उसका भी जिक्र कर लेते हैं। घटना ये घट जाए कि वो पूरी जो चेतना उसने धरती पे फैला रखी है, उसने अपने विचारों को इधर दौड़ा रखा है, उधर दौड़ा रखा है, हर जगह वो सोच रहा है, देख रहा है, काम काज, घर गृहस्थी, बेटा, माँ बाप, पत्नी, सबके बारे में जो सोच रहा है, वो सब जगह जहाँ पे उसने अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को बिखेर रखा है, उसको समेट के, सब कुछ भूल के, उस मेटल के पीस पर आके वहाँ से भी हटके अपने अंदर घुस जाए और एक यात्रा शुरू हो जाए, इसको बोलेंगे इंट्रोवर्शन, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अक्सर ऐसे लोगों को लोग पागल भी कहते हैं, जैसे मीराबाई, बुल्ले शाह। इनका नाम भी लेना थोड़ा अपने आप में मैं नहीं समझता कि मैं इस लायक हूँ कि मैं इनका नाम भी ले पाऊँ। ये बहुत महान लोग थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे। महात्मा बुद्ध को किसी ने कभी स्वीकारा नहीं, कभी किसी ने उनको माना ही नहीं, क्योंकि जब वो थे तब उनका विरोध हुआ, लेकिन जब वो चले गए तब उनके नाम पे व्यापार शुरू हो गया। लोगों ने अपने अपने मतलब साध लिए, अपने हिसाब से उनको ढाल लिया। लोगों की ये टेंडेंसी है, क्योंकि उनको एक्चुअलिटी में नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे थे, व्हाट दे वांटेड टू से। ये तो था इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्शन। नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज वो होगा कि ज्ञान वो होगा कि हर चीज़ का क्रियाकारिणी सिद्धांत समझ लेना कि कौन कहाँ से पैदा हुआ, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही देख लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एक खाने की चीज़ देखता हूँ और मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, और मैं कोई स्वादिष्ट व्यंजन देखता हूँ तो मेरे मुंह में लार आने लगती है। लेकिन जब मैं खाना खा चुका होता हूँ तब मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे रसगुल्ले पड़े हो, चाहे कुछ पड़ा हो, गुलाब जामुन, जलेबी, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो मेरी बॉडी ही उस टाइम वो थॉट्स दे रही थी और बाद में वो थॉट्स दे रही है। मतलब मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है मेरे माइंड के द्वारा। माइंड यानी मन मुझे मूर्ख बना रहा है। तो अगर मैं उसको एक खाने को खाना ही देखूं कि ये सिर्फ खाना है
और ये मुझे अलग अलग टाइम पे अलग अलग थॉट्स देता है, तब मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, माया में मैं नहीं फंसूंगा। तो लार नहीं टपकेगी, हो सकता है। और हो सकता है तुम भूख पर विजय भी प्राप्त कर लो। हो सकता है कि तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हें खाना चाहिए ही नहीं। ये सिर्फ मन की बात है। खाना क्या करता है अंदर जाके? खाना जब तुम खाते हो तो बॉडी के अंदर जाके एटीपी एडीपी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटता है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वही एनर्जी बॉडी को मिलती है। तो एट लास्ट हमें एब्जॉर्ब तो एनर्जी ही करनी है। तो लोग जब अपनी बॉडी पे काम करते हैं तो ऐसे भी वो कर लेते हैं कि वो डायरेक्ट वर्ल्ड से एनर्जी को सोख लेते हैं। वो सीख जाते हैं कि चाहिए क्या आखिर में, चाहिए तो एनर्जी, द पॉइंट इज एनर्जी। तो एनर्जी को वो सीधा ही ले लेते हैं, सन से एनर्जी ले लेते हैं। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं। तो ये सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, माइंड का है, मन का है। मन में बहुत ताकत है। मन एक घोड़ा है, वो एक जंगली घोड़ा है। अगर तुम उसके पीछे भागोगे, उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो और आगे भागेगा। लेकिन अगर तुम उसको देखना शुरू कर दोगे तो वो अपने आप रुक जाएगा। और उसके फिर जब तुम ऊपर बैठ जाओगे तो वो तुम्हें दुनिया की सैर कराएगा, जिस दुनिया को देखने के लिए आज तक तुमने एक कदम भी नहीं रखा। तो ये नॉलेज की बात है। मतलब जिस चीज़ को जैसी वो है उसको अगर तुमने वैसा ही देख लिया तो माया का पर्दा उसके ऊपर से हट जाता है। फिर तुम प्रेम के संसार में कदम रखते हो। फिर चीज़ों के प्रति एक निस्वार्थ प्रेम पैदा होता है, क्योंकि स्वार्थ खत्म हो जाता है वहाँ पर। जैसे एक औरत को मैं देखता हूँ तो औरत को देखकर मुझे हवस पैदा होती है। मेरा मन करता है कि लेट्स हैव ए सेक्स विद हिम। क्यों ऐसा होता है? मतलब उसकी ऐसी शेप देखकर, उसकी बॉडी की शेप देखकर मुझे इरेक्शन होता है। मेरे मन में एक हवस पैदा होती है, काम जिसको बोलते हैं, लस्ट पैदा होती है। तो वो है तो एक शेप ही, आफ्टर ऑल वो एक शेप है। उसने मेरे दिमाग को, मुझे चैन से रहने नहीं दिया। मैं सोया हुआ था आराम से, अचानक वो दिखाई दी ऑपोजिट जेंडर, और अचानक से मेरे दिमाग में एक विचार आया और मेरा सुख चैन सब खो गया और मेरी सारी चेतना उधर बहने लग गई। और जिधर मेरे विचार बहते हैं उधर मेरी एनर्जी बहती है। जो 5 चीज़ें मैंने बताई थी, मन, शरीर, ऊर्जा, विचार और कृपा, इन 5 चीज़ों को आदमी जब इकट्ठा करना शुरू कर देता है तो वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। उसको द एल्केमिस्ट बोलते हैं। एक लोहे के टुकड़े को वो सोना भी बना सकता है, पारस पत्थर बना सकता है वो, अगर वो ऐसा करने लग जाए। अगर वो अपनी चेतना को इकट्ठा कर ले तो ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल। हो सकता है वो हवा के साथ बातें करने लगे, हो सकता है वो पेड़ की भाषा समझने लगे, कुछ भी कर सकता है वो। तो ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि इन 5 चीज़ों को एक सीध में लाया जाए, इन 5 चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया जाए। अपनी चेतना जो बिखरी हुई पड़ी है उसको एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, यही हमारा टारगेट है। और द्वंद्व को ख़त्म किया जाए। धीरे धीरे हम ये रियलाइज़ करेंगे, हमें ये पता चलने लगेगा कि जो माया थी वो सिर्फ माया ही थी। मतलब वो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पैदा कर रही थी। थॉट्स, माई माइंड इज़ ए रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। थॉट घूम रहे हैं, थॉट इधर उधर चल रहे हैं, लेकिन मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैं थॉट के पीछे ही भाग रहा हूँ, दूसरा भी भाग रहा है, तीसरा भी भाग रहा है, जिसको भी मैं देख रहा हूँ वो थॉट के पीछे भाग रहा है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर थॉट आया कहाँ से और ये है क्या थॉट।
ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन लोगों को लगता है कि ये मेरा ही थॉट है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। माइंड ने रिसीव किया जो तुम चाहते थे। ये दो स्टेप में प्रोसेस हुआ है। पहले तुमने चाहा, फिर वो थॉट आया। ऐसा नहीं है कि थॉट आया फिर तुमने चाहा, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा उल्टा है। तो इसको समझने के लिए यू हैव टू बी आइदर मेडिटेटिव और नॉलेजेबल। बाकी जो और भी 2-3 रास्ते हैं, भक्ति, कर्म या मेडिटेशन, वो सब यहीं से शुरू होते हैं। जब नॉलेज तुम में इनफ हो जाता है, तब एक्चुअल में तुम्हें पता ही चल जाता है कि सब कुछ क्या है। फिर तुम अपने आप ही झुक जाते हो, और तुम इतना झुक जाते हो कि एक रेत का कण भी तुम्हें सिखाने लग जाता है, वो भी तुम्हारा गुरु बन जाता है। हर जगह गुरु ही गुरु दिखाई देता है, और तुम हर चीज़ का धन्यवाद करते हो। यू बिकम एन एहसानमंद हो जाते हो तुम, सब हर चीज़ के एहसानमंद हो जाते हो तुम। तो इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है कि क्या मतलब नॉलेज देखना, मतलब हमें हर चीज़ को इंट्रोवर्ट वे से देखना पड़ेगा कि ये आफ्टर ऑल एक साइंस नहीं है। एटम इज़ नॉट ए साइंस, इट्स टू अंडरस्टैंड एटम। परमाणु विज्ञान नहीं है, परमाणु को समझना विज्ञान है। यू हैव टू फील ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। ग्रेटिट्यूड तब आएगा जब तुम विज्ञान की भाषा में नहीं देखोगे। तुम्हारे दिमाग पे जो विज्ञान का पर्दा पड़ चुका है, उसको हटाकर तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा जो कहती है, तुम्हारी जो फीलिंग्स जो है वो सच है। फीलिंग सच है। मौन की ज़ुबान, मौन की भाषा सबसे बड़ी भाषा है, क्योंकि शब्दों की भाषा कभी भी पूरी नहीं होती। साइलेंस इज़ द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। साइलेंस से हम सब चीज़ों से बात कर सकते हैं। आदमी से आदमी भी बात कर सकता है साइलेंस से। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी को एक गुरु चाहिए था, तो वो बहुत लोगों के पास गया, लेकिन उसको कभी कोई गुरु मिला ही नहीं, क्योंकि उसको जो शांति चाहिए थी, एक इंट्रोवर्ट आदमी जो अपने आप को पूरी तरह से समेट के अपने ही अंदर घुस चुका है, वो शांति एमिट करता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं। पास वाला कोई आता है, उससे उसको स्वार्थ नहीं है। अगर मुझे किसी आदमी से स्वार्थ है, तो उसके अंदर एक चिढ़ मचने लगती है मेरे से, वो मेरे से रिपेल होने लगता है, दूर भागने लगता है अपने आप ही। उसको खुद को नहीं पता चलता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो बोलने लगता है यार वो आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसके प्रति स्वार्थ है, वो उससे स्वार्थ से कनेक्टेड है। लेकिन जब इंट्रोवर्ट बंदा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दे रहा होता है, ले कुछ नहीं रहा होता। तो वो एक ऐसे गुरु की तलाश में था कि ऐसा बंदा मिले जिसके पास बैठ के शांति महसूस हो। ज्ञान बहुत दे रहे थे, सबके पास ज्ञान भरा पड़ा है। तुम्हें एक्चुअल में लगने लगेगा ये आदमी वास्तव में पहुंचा हुआ सिद्ध आदमी है। तो उस आदमी ने बहुत लोगों के पास गया, बहुतों से बातें की, लेकिन कोई उसको जमा नहीं। लेकिन एक बार वो पहाड़ियों में कहीं किसी ने बताया वहाँ पे एक आदमी रहता है, उससे तुम मिलो जाके। तो उसके पास जैसे गया, वो ऐसे मेडिटेशन कर रहा था और अपनी साधना कर रहा था वटेवर। और तो वो भी उसके पास बैठ गया जाके। उसको लगा वो खींच रहा था उसको मैग्नेट की तरह। वो जाके उसके पास बैठ गया, और तब तक नहीं उठा जब तक वो नहीं उठा। फिर वो उठा और वो भी उठा, दोनों एक साथ उठे। उठने के बाद उठने के बाद उसने चाय बनाई, गुरु ने, बंदे ने जो मेडिटेशन कर रहा था। फिर चाय पी, उसने उससे कुछ नहीं पूछा, ना उससे आज्ञा ली, ना उससे कुछ पूछा। उसने खुद चाय बनाई, उसने भी पी। और फिर वो जाके वो मेडिटेटिव आदमी जो गुरु था, वो वापस मेडिटेशन पे बैठ गया, वो भी मेडिटेशन पे बैठ गया। फिर वो उठा, फिर उसने खाना बनाया, खाना खाया, फिर मेडिटेशन पे बैठ गया। फिर उसने भी उठा,
खाना बनाया, खाना खाया, मेडिटेशन पे बैठ गया। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। 7वें दिन उस आदमी ने बोला कि मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। बिना कोई बात किए वो 7 दिन एक साथ रहे और 7वें दिन सीधा ही उसने ये बोला कि मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। और उसने भी बोला कि मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। तो ऐसी बातें हैं, मतलब दीज आर द थिंग्स। हमें अपने माइंड पे काम करना होगा, अपनी बॉडी पे काम करना होगा। बॉडी के अंदर बहुत कुछ है, ये एक ख़जाना है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि वी आर द यूनिवर्स। हम एक पूरा ब्रह्मांड लिए घूम रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। तो इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग साधना बोलते हैं। मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में साधना होती क्या है और कैसे उसको किया जाए। एक एक चीज़ को साधा जा सकता है, छोटी से छोटी चीज़ को, और छोटी से छोटी चीज़ की साधना का रिज़ल्ट एक अलग ही लेवल पर तुम्हें लेके जाएगा। तो आई विल कैच अप विद यू इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। थैंक्स।